जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आपको ऐसी 3 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कीजिएगा, आपको अंतर खुद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इनके अलावा आपको कोई भी फोर्थ टिप्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, याद रखिएगा फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको कंफ्यूज करेंगे, स्टेट्स दिखाकर आपको प्लेयर्स का। ठीक है, 22 प्लेयर्स का स्टेट्स दिखाएंगे आपको सभी का। ठीक है, तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी स्टेट दिखाकर कंफ्यूज नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं लिंक दे दूंगा। जो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो हो जाइएगा, या तो आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक दे दिया है। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहली जो आपके लिए टिप है वो ये रही। आप देख पा रहे होंगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ आप बोल सकते हो इसे रिसेंट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपके फास्ट बॉलर्स होंगे। ठीक है, मतलब बॉलर्स होंगे, आपके बैट्समैन होंगे, ऑलराउंडर होंगे, ये 3 हमको मिलते हैं। ठीक है, और विकेट कीपर भी बैट्समैन में ही आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लास्ट, अगर किसी बैट्समैन को रख रहे हो उसकी लास्ट 5 परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो फॉर्म में है या नहीं है। हम क्या सोचते हैं कोई फॉर्म में है, वो लगातार 2 मैच में चला है, फिर हम सोचेंगे कि अगले मैच में वो फेल हो जाएगा, जबकि वो अगले मैच में भी चल जाता है क्योंकि उसकी रिसेंट फॉर्म अच्छी है। ठीक है, और हम ऐसा सोचते हैं कि जो 2 मैच में चल गया वो अगले मैच में फेल हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत कम चांस होगा जो बड़ा प्लेयर है और जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो अगले मैच में ही भी फेल हो जाएगा। ठीक है, 3rd मैच में भी। तो ऐसा सब सोचते हैं कि जिसकी फॉर्म अच्छी है वो फेल नहीं हो सकता है, पर उसका बहुत कम चांस है। और जिसका फॉर्म नहीं चल रहा है वो भले ही बड़ा प्लेयर हो, वो आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर से। तो याद रखिएगा विराट कोहली का आपने देखा होगा 22 में यही हो रहा था। ठीक है, मतलब IPL की मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। तो वहाँ पे उनका फॉर्म नहीं था, पर एशिया कप से उन्होंने फॉर्म में वापसी की थी, वहाँ से फिर बहुत ही बेस्ट खेल रहे हैं, आप ये मान सकते हो। ठीक है, ऑलराउंडर्स में भी आपको देख लेना है कि विकेट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ले भी रहा है तो कितने विकेट ले रहा है, और बैटिंग कितने नंबर पर करता है तो कितनी बैटिंग कर रहा है, कितने रन्स मार रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप कोई दोस्तों आपको जो बॉलर्स पॉइंट देगा वो कहाँ से देगा, वो तो विकेट लेकर ही देगा। बैटिंग आ गई उसकी 10-5 पॉइंट दे दिए तो वो तो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएंगे, पर जो मैन पॉइंट देगा वो तो आपको विकेट लेकर ही देगा। तो आपको ये भी देखना है कि लगातार विकेट ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, विकेट टेकर है या नहीं है, और जो डेथ में डालता हो उससे ज़्यादातर लीजिएगा अपनी टीम में, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो विकेट ले लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, किसी भी प्लेयर की आप टीम बना रहे हो, जब भी टीम बना रहे हो। ठीक है, जिस भी प्लेयर को अपनी टीम में रख रहे हो उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा बस, और कुछ मत देखिएगा। फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलती हो तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ फैंटेसी में, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पर खेलोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये कैसा होगा दोस्तों, एक याद रखिएगा, एक कॉन्टेस्ट आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेगा। 5750 रुपये एंट्री फीस है। ठीक है, प्राइस पोल कितना आपका 10,000 है। वही सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा, एंट्री फीस है 5199 रुपये, हम मान लेते हैं 5200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस पोल कितना है 10,000, तो सेम टू सेम प्राइस पोल है, बस एंट्री फीस आपसे विजन 11 कम लेती है, 550 कम ले रही है। अब ये तो बड़ा कॉन्टेस्ट है, ज़रूरी नहीं कि आपको 5,000 10,000 बड़े ही बड़े कॉन्टेस्ट खेलना तो ही आपको प्रॉफिट होगा, सेविंग्स होगी आपकी। नहीं, आप 10 रुपये का खेलते हो, 100 रुपये का खेलते हो, 50 का खेलते हो, यहाँ पे खेलिएगा आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, मतलब आपकी सेविंग्स हो जाएगी कुछ ना कुछ पक्का। ठीक है, तो लिंक दे दिया है, जिसने डाउनलोड नहीं की है विजन 11 को वो डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास ना हो। चलिएगा आगे चलता हूँ दोस्तों। तो सेकंड नंबर की जो आपके लिए टिप है वो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20I और ODI मैचेस के लिए। वहाँ पर अगर आप टेस्ट मैच की बात करते हो वहाँ पर भी पिच रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट होती है, पर वहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों
वहाँ पे आपको टाइम मिलता है कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मतलब आपको जाकर ही हिट करना है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम्स देखने को मिल जाता है। आप आउट नहीं होगे तो आप 200 भी बना सकते हो, आप आउट होगे तो फिर 5 रन भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। आपको यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको 2 3 4 ही बॉल मिलेंगे, उसके बाद आपको हिट करना होगा क्योंकि दूसरे भी बैठे हैं बैटिंग करने के लिए, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट में आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाती हैं। बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, बैलेंस पिच देखने को मिल जाएगी, बॉलिंग पिच देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर बैटिंग की बात करूं बैटिंग पिच की, तो बैटिंग में समझ आ रहा है कि ज़्यादातर रन्स बनेंगे, मतलब बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। बैलेंस पिच पर ज़्यादातर ऑलराउंडर चलते हैं क्योंकि ऊपर से 1 या 2 3 विकेट आपके गिर गए तो 4 5 6 नंबर पर जो ज़्यादातर आते हैं ऑलराउंडर्स आते हैं टीम में खेलने के लिए, ठीक है, रन्स के लिए, मतलब बैटिंग करने के लिए। तो याद रखिएगा, तो वहाँ पर ऑलराउंडर्स चलते हैं बैलेंस पिच पर ज़्यादातर, ठीक है। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो समझ आ रहा है बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे। आप देखिएगा दोस्तों स्कोर कितना देखने को मिलेगा अगर आप बैटिंग पिच पर, मतलब जो भी बैटिंग पिच है वहाँ पर कितना स्कोर देखने को मिलेगा आपको, ज़्यादातर कितना बनाएगी टीम। तो देख लीजिएगा 10 मैच उठाकर देखोगे अगर आप उस वेन्यू के, तो वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 170 से अब देखने को मिलेगा 7 बार। 10 में से आपको 7 बार ऐसा देखने को मिलेगा 170 से प्लस जा सकता है ज़्यादातर जो बैटिंग पिच होगी वहाँ पर। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, उससे भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बैलेंस पिच की बात करूँ तो वहाँ पर आपको दोस्तों स्कोर देखने को मिलेगा ज़्यादातर, यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स चलते हैं, मतलब ऑलराउंडर्स जो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देंगे, बॉलिंग से भी देंगे। बैट्समैन आपके ऊपर से 2 फेल हो जाएंगे ज़्यादातर बैलेंस पिच पे, ठीक है। और बॉलिंग की आप करोगे बात तो वहाँ पे बॉलर्स भी अच्छे खासे विकेट लेते हैं, ज़्यादातर डेथ में लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस पिच की अगर मैं बात करूँ कितना स्कोर देखने को मिलेगा अगर आप 10 मैच उठाकर इनके भी देखोगे इस वेन्यू पर जो भी बैलेंस पिच हो जहाँ पर, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 150 से लेकर 170 के बीच में। 165 हो सकता है, 160 हो सकता है, 155 हो सकता है या 150 ही हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको बैलेंस पिच पर देखने को मिल जाएगा इसको ज़्यादातर, याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो बॉलिंग से समझ आ रहा है कि बैट्समैन नहीं चलेंगे आपके, ऑलराउंडर्स चल सकते हैं और बॉलर्स तो चलने वाले हैं क्योंकि बॉलिंग पिच होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा हमारे 2 टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो पिच मदद करती है बॉलिंग के लिए, तो वहाँ पर याद रखिएगा आपके पावर प्ले में सारे प्लेयर अंदर खड़े रहते हैं, बाहर सिर्फ 2 ही प्लेयर अलाउ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादातर विकेट गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको पावर प्ले का यूज़ करना है, तो वहाँ पर आप हमेशा हिट करने देखोगे क्योंकि आपको पावर प्ले का स्कोर बड़ा बनाना है। पावर प्ले आपका अच्छा आएगा तो वहाँ पर ज़्यादातर 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर दोस्तों बात करोगे फिर कहाँ पर विकेट गिरते हैं बॉलिंग पिच पर, याद रखिएगा सभी मैचेस में डेथ में विकेट जाती हैं। वो कोई सेट बल्लेबाज भी होगा, पहले वो थोड़ा संभल कर खेलेगा, पर डेथ ओवर्स आ गए वहाँ पे तो वो हर बॉल पर घुमाएगा, भले वो आउट हो जाए कितना भी रन उसने स्कोर किया हो, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉलिंग पिच पे आपको ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स को ही विकेट मिलते हैं क्योंकि वो पावर प्ले में डालते हैं और डेथ ओवर्स में डालते हैं। स्पिनर्स को बहुत कम मदद करती हैं, पिचेस होती हैं पर बहुत ज़्यादा पिच नहीं देखने को मिलेंगे। 100 अगर आप एक ग्राउंड देखोगे, 100 ग्राउंड देखोगे ऐसे, ठीक है, पिच के हिसाब से जिस पर बॉलिंग पिच पर मदद होगी, तो वहाँ पर आप मान सकते हो 80 ग्राउंड में आपके फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, 20 ग्राउंड्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड टिप हो गई है। चलिएगा अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों बैटिंग ऑर्डर। अब बैटिंग ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिएगा ड्रीम 11 में या किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आप खेलते हो, वहाँ पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपको मैं बैटिंग ऑर्डर सभी का बताता हूँ और कहाँ पर कौन ओवर्स डालेगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा, बैटिंग ऑर्डर कोई भी बता सकता है कि इतना नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर कोई ये नहीं बताएगा आपको कहाँ पर ये बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। जैसा देख लीजिएगा इन सबको दोस्तों यहाँ पर रखा मैं, ऐसा आपको पता होगा हार्दिक पांड्या आपके ऑलराउंडर्स में आते हैं, पर यहाँ पर रखा आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप देख पा रहोगे वे आपके रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा, मतलब ये 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ इंडिया की ओर से, ठीक है।
विराट कोहली 3 नंबर पर करते हैं, आप सभी को पता होगा इंडिया की ओर से। अगर आप हार्दिक पांड्या का पता होगा, ज़्यादातर लोगों को 5 या 6 नंबर पर आते हैं। ये मैंने 5 लिखा है क्योंकि ज़्यादातर अभी तो 5 पर आने लगे हैं। और अगर इनकी मैं बात करूं कहां पर अवर्स डालते हैं, अब ये आपको मैं एक एक का बताता हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा, हार्दिक पांड्या वैसे 3 ओवर डालते हैं ज़्यादातर, ठीक है। वो आईपीएल में डालते हैं, वहाँ पे कभी कभी 4 डालते हैं, कभी कभी डालते भी नहीं हैं, कभी 2-3 ही डालते हैं। तो एक एक प्लेयर को मैं आपको बता दूंगा। ये देख लीजिएगा, वो 6th ऑप्शन होने वाले हैं बॉलिंग का, मतलब जिस भी वो मैच में खेल रहे हैं, या 5th होने वाले हैं। तो फिर वो पूरे ओवर डालेंगे, नहीं तो फिर 1 या 2 ही ओवर डालेंगे। हम मान लेते हैं 2 ओवर डालने वाले हैं, तो 1 ओपनिंग में डालेंगे, मतलब पावर प्ले में डालेंगे। ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स में डालेंगे, ठीक है। और एम का मतलब है मिडिल में डालेंगे, तो वहाँ पर वो विकेट ले सकते हैं। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा आपको कहाँ पर कौन बॉलिंग करेगा। जैसा आपका भुवनेश्वर कुमार का पता होगा आप सभी को, HRS से खेलते हैं, अब इंडिया की ओर से नहीं खेलते। पर जब इंडिया की ओर से खेलते थे तो पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, ओपनिंग में मतलब 2 ओवर डालते थे, और डेथ में ओवर डालते थे 2। तो डी का मतलब है डेथ ओवर्स में, ठीक है, 2 डालते थे लास्ट ओवर्स में। तो याद रखिएगा, एक एक प्लेयर का कोई भी नहीं बताएगा बैटिंग ऑर्डर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपको इंडिया का तो पता होगा कौन कितने नंबर पर आएगा, पर जो टीम्स को हम नहीं फॉलो करते हैं, जिनका मैच नहीं देखते, उनका सभी को पता नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिएगा दोस्तों, अब ये आपके लिए बोनस टिप होने वाली है। ये आपको याद रखिएगा, ये कोई नहीं बताएगा फैंटेसी में, आपका सिर्फ भाई बता रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ नीड लक 4th, ये आपके लिए टिप होने वाली है। ये कोई नहीं बताता, इतना याद रखना। हेड टू हेड दोस्तों, अगर आप कॉन्टेस्ट खेलते हो ड्रीम 11 या कहीं पर भी दूसरी एप्लीकेशन पर, ठीक है, फैंटेसी में, तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपने पिच रिपोर्ट, ये रिसेंट फॉर्म, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, बैटिंग ऑर्डर, ये सब आप फॉलो करोगी, उसके बाद टीम बनाओगे हेड टू हेड में, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा आप वॉन कर जाओगे, क्योंकि वहाँ पर एक मैं हूँगा, एक आप होगे, ठीक है। हेड टू हेड में 2 ही मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर या तो मैं विन करूँगा या आप करोगे। जिसने ज़्यादा थोड़ा रिकॉर्ड्स अच्छे सोच समझ कर टीम बनाई होगी, तो वो जीत जाएगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए फैंटेसी की। तो वहाँ पर आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आप दोस्तों स्मॉल लीग की बात करते हो, जिसमें ज़्यादातर जो कॉन्टेस्ट होते हैं 3 या 4 मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे आपके 20% लक चलता है, ठीक है, और 80% आपका नॉलेज चलता है। अगर आपने जो मैंने आपको बताया है रिसेंट फॉर्म, बैटिंग ऑर्डर आपका, ठीक है, पिच रिपोर्ट, ये देखी हैं, तो यहाँ पर भी आप बॉन कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 3 या 4 मेंबर होंगे, तो वहाँ पर आपका 20% लक हो जाएगा और 80% यहाँ पर आपकी नॉलेज रहेगी। अगर आपने ये सब कुछ फॉलो किया है, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप यहाँ पर भी विन कर जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की बात करता हूँ, तो वहाँ पर आपका 50% लक चलता है, 50% ही आपका नॉलेज चलता है। अगर आप सोच समझ कर टीम बनाते हो, तुक्का नहीं मारते हो, तो फिर एक दिन आपकी पक्का वो टीम फर्स्ट आ जाएगी। ज़्यादा टीम भी आपको बनने आने की ज़रूरत नहीं है, 3 या 4 ही टीम अगर आप डेली बनाओगे और सोच समझकर बनाओगे, सब कुछ रिकॉर्ड्स देखकर बनाओगे, तो आप वहाँ पर जीतने का चांस होगा। नहीं तो आप 20 टीम डेली तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होगा आपका विन करने का, ठीक है, याद रखिएगा। 50% आपका ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग में आपका 50% लक साथ देना चाहिए, और 50% आपने नॉलेज लगाई हो, तो आप फर्स्ट आ जाओगे मेगा ग्रैंड लीग में भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो यहाँ पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।